श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक विश्व स्तरीय अधिवक्ता, दलित राजनेता और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के तौर पर पहचाना गया है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मतलब 14 अप्रैल 1891। वो एक्चुअली में उनका जो जन्म हुआ था वो काफ़ी गरीब घर में पैदा हुए थे और उस टाइम पे छुआछूत काफ़ी चलता था, तो एक तरह से वो अछूत घर में पैदा हुए थे। और उनका देहांत हुआ था 6 दिसंबर 1956 में और दिल्ली में हुआ था। एक अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें सारी जीवन नारकीय कष्टों में बिताना पड़ा था। ये हमारे भारत की बहुत बड़ी कह लीजिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि छूत अछूत वाली जो प्रथा थी आज भी कहीं कहीं गांव में है और हमें उन चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि बाबा साहब के अम्बेडकर के बारे में हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। आप भी शायद जितनी बातें बताऊंगा आप भी शायद एक दो नहीं जानते होंगे या पांच नहीं जानते होंगे। पहली चीज़ तो बाबा साहब का जो स्टैच्यू था वो उनकी जीवित रहते ही 1950 में बनवाया गया था और ये स्टैच्यू कोल्हापुर शहर में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा स्थान या चौथा नाम बाबा साहब अंबेडकर का था। वर्तमान समय में जिस विमुद्रीकरण का चर्चा चारों तरफ हो रही है, मतलब डीमोनेटाइजेशन, उसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये उन्होंने किताब लिखी थी। उसमें कई सुझाव दिए थे और उन्होंने अपनी किताब में वर्णन दिया कि अगर किसी देश में काला धन और जाली नोटों को समाप्त करना हो तो हर 10 वर्ष बाद उस देश की करेंसी का विमुद्रीकरण कर देना चाहिए। देखिए आज मोदी जी ने ये किया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कब लिखा था, तो आप समझ सकते हैं कि बौद्धिक स्तर जो होता है एक आदमी का वो कितना ज़्यादा होता है, मतलब जिसे बनना होता है वो बन जाता है। उसके बाद उनके बारे में अगली बात यह है कि विश्व में हर जगह बुद्ध को बंद आंखों वाली प्रतिमाएं और पेंटिंग्स दिखाई देती है, लेकिन बाबा साहब को उत्तम चित्रकार, एक्चुअली बहुत अच्छे चित्र बनाते थे, बहुत अच्छे पेंटर्स थे वो। तो उन्हें सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली हुई थी, तो ये उनकी खासियत थी। और आज भी जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ होता है पुतला वगैरह, तो वहाँ पे भगवान बुद्ध को ज़रूर पुतला उनका ज़रूर रहता है, मूर्ति रहती है, फोटो ज़रूर लगाया जाता है। बाबा साहब पिछड़ी जाति के पहले वकील थे। डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। सोचिए उनकी किताब कोलंबिया में पढ़ाई जाती है और वो एक टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और उसमें पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। आप सोचिए हम और आप एक आध विषय में शायद हो नहीं भी हो सकते हैं, 64 विषय यानी 64 सब्जेक्ट्स। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने पूरी की थी। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21-21 घंटे पढ़ाई की थी। तो एक बात तो जाहिर तौर पे कि जो आईक्यू है, आईक्यू लेवल उनका 100% हमसे आपसे कहीं ज़्यादा रहा होगा। नहीं तो कोई व्यक्ति इतना स्मार्ट और इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, मतलब 100% की आईक्यू लेवल हम लोग से डबल होनी चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में इतिहास था। ये ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था ये। 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया।
बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने इन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था, और इसीलिए उनका जो फोटो है बुद्ध के बराबर में लगाया जाता है, जो लोग मानते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष थे। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए, परंतु वे अब तक सफल नहीं हो सके। बाबा साहब अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। 14वीं संतान मतलब इनके पहले भी इनके 13 भाई बहन हो चुके थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वास्तविक सरनेम अम्बा वडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर जो उन्हें बहुत मानते थे, बचपन से काफ़ी ब्रिलियंट थे, वो काफ़ी तेज थे पढ़ने में, उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अम्बा वेडेकर से अम्बेडकर कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टरेट मतलब पीएचडी, पीएचडी मतलब पहले वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उसका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो गए थे, क्योंकि पीएचडी करने के बाद फिर डॉक्टर की उपाधि दे दी जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ही जाता है। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब ने 50 के दशक में विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया था। आप आईक्यू लेवल देखिए उस आदमी का, कि जो आदमी वो सोच होगा जो ने उस वक्त लिखा वो एक्टिवेट किया गया सन 2000 में, और आज दोनों जो राज्य तरक्की कर रहे हैं, झारखंड आज बहुत तरक्की कर रहा है और इवन छत्तीसगढ़ भी काफ़ी तरक्की कर रहा है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। बाबा साहब की निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थीं और विश्व की सबसे बड़ी निजी पुस्तकालय थी। तो ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी सारी घटनाएं आप इमेजिन कर सकते हैं। विश्व के में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। गवर्नर लॉर्ड लिन लिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहब 500 स्नातकों और हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। इमेजिन कीजिए 500 ग्रेजुएट्स और हजारों विद्वान, उससे भी अधिक बुद्धिमान। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे। 1954 में काठमांडू नेपाल में आयोजित जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बौद्ध धर्म के सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना है। दुनिया में सबसे अधिक स्टैच्यू बाबा साहब की है। उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। बाबा साहब पिछड़ी जाति के पहले वकील थे, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। तो आप देखिए आप कितनी सारी बातें जानते थे और कितनी सारी बातें नहीं जानते थे। और मेरी आपसे आग्रह है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक तो दे सकते हैं, लाइक बनता है वही अगर आपको अच्छा लगा तो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का आपको पूरा अधिकार है, आप डिसलाइक कर सकते हैं। और हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स से अगर आपको कुछ पूछना है या जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें, पर कभी कभी वक्त की कमी के कारण हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपसे बिल्कुल क्षमा मांगते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
धन्यवाद।